कृष्णस्वरूपं वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। अग्र सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुधर कह हरि के हरिदास। मंगल आदि विचारि रहा वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाव, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, यमुना महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, रज रानी की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग श्री भक्तमाल में हनुमान जी के चरित्र का अभी जो शेष चरित्र बाकी है उसी का हम लोग श्रवण करेंगे। श्री कल हम लोग हनुमान जी की दो मुख्य चरित्र का श्रवण किए थे। एक तो जब भगवान श्री राम हनुमान जी को माला पहनाते हैं, जानकी जी जो माला देती हैं और अपने हृदय को विदीर्ण करके उसी में पूरे भगवान राम, जानकी और पूरे समूह का, पूरे परिकर का उसमें दर्शन कराते हैं। और हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, ये कथा और हनुमान जी की सेवा के बारे में, जब हनुमान जी की सारी सेवाएं को अन्य भरत आदि जो भी थे उन्होंने आपस में बांट लिया। तो ये सब कथाएं हम लोग श्रवण किए। अब चार कथाएं और है हनुमान जी के ही चरित्र का, 4-5 कथा, जिसका जो है हम लोग आज श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। देखिए, परम कौतिकी नारद जी के कहने से दर्शनार्थ आए हुए काशी नरेश ने श्री राम को तो प्रणाम किया, परंतु समीप में ही विराजमान विश्वामित्र जी को हाथ नहीं जोड़ा।
नारद जी काशी नरेश को बोले कि श्री राम के दर्शन के लिए जाए। जब वो भगवान राम के दर्शन के लिए आए तो राम जी को तो प्रणाम किए, लेकिन उन्हीं के पास में विराजमान जो विश्वामित्र जी थे उनको प्रणाम नहीं किए। मौका पाकर विश्वामित्र जी ने काशी नरेश के इस असद व्यवहार को श्री राम से शिकायत किया। विश्वामित्र मुनि जो हैं राम जी से ये शिकायत किए इनके असतपूर्ण व्यवहार को, और मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी इसे अपनी मर्यादा में कलंक मानकर सायंकाल तक काशी नरेश का वध करने की प्रतिज्ञा कर। जब राम जी ये बात सुने तो उनको लगा कि मेरे सभा में ये एक बहुत बड़ा कलंक हुआ। तो भगवान राम प्रतिज्ञा करते हैं कि सायंकाल तक काशी नरेश का वध करूंगा, 3 बाण निकाल कर अलग कर लूं। जब यह प्रतिज्ञा काशी नरेश सुने तो उनके होश उड़ गए। आर्त काशी नरेश नारद जी के निर्देशानुसार माता अंजना की शरण में, हनुमान जी की जो माँ थी उनके शरण में। सरल हृदय माँ ने अभय वरदान दिया। अंजना जी ने वरदान दिया कि आप डरिए मत, परंतु जब स्थिति का स्पष्टीकरण हुआ तो वह एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ गई। माता अंजना भी असमंजस में पड़ गई कि भगवान राम प्रतिज्ञा लिए हैं, फिर मैं कैसे क्या करूं। तब तक माता के दर्शन के लिए आए हुए हनुमान ने माँ का चरण स्पर्श किया तो माँ ने प्रथम हनुमान को वचनबद्ध करा लिया। तब सब हाल जो है निवेदन की। जब हनुमान जी अपनी माँ को प्रणाम किए तो पहले वचनबद्ध कराई, फिर उसके बाद उन सभी बातों को जो है कहती हैं हनुमान जी से। हनुमान जी प्रथम तो कुछ झिझके, परंतु पुनः विचार कर रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प। हनुमान जी वचन दिए थे कि वो बोली थी कि मैं जो कहूंगी उसे करना होगा। तो हनुमान जी पहले तो थोड़ा झुंझलाए, फिर जो है रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प हो गया कि मैं रक्षा करूंगा। श्री राम जी ने बड़े श्री राम नाम की शरण। राम जी जो हैं, हनुमान जी जो हैं, श्री राम जी से बड़े, भगवान से भी बड़ा कौन है तो भगवान का नाम। तो इसलिए हनुमान जी ने राम नाम की शरण ली। काशी नरेश को निरंतर नाम जप का उपदेश किया। राजा जो था काशी नरेश, हनुमान जी के कहने से श्री सरयू जी में कटी पर्यंत जल में खड़े होकर राम राम का अनवरत जप कर रहे थे। प्रभु भगवान राम प्रेरित प्रथम बाण नाम श्रवण कर राजा का स्पर्श किए बिना लौट गए। जब भगवान श्री राम जब उस काशी नरेश का वध करने के लिए जब बाण छोड़े तो बाण जो है नाम श्रवण कर राजा का स्पर्श किए बिना ही लौट आए। श्री हनुमान जी ने दूसरे बाण को जय सिया राम जय जय सिया राम इस युगल मंत्र का जप कराकर लौटने के लिए बाध्य कर दिया। और तीसरी बार जब प्रभु ने बाण छोड़ा चाहा तो हनुमान जी ने राजा से जय सिया राम जय जय हनुमान इस मंत्र का जप करने को कहा। परिस्थिति की विषमता को विचार कर श्री वशिष्ठ जी ने काशी नरेश को प्रेरणा दी। क्या जब महर्षि वशिष्ठ जी भी देखें कि भगवान राम तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं वध करने का, तो वो काशी नरेश को कहते हैं कि तुम जो हो विश्वामित्र जी को प्रणाम करो।
राजा ने तत्काल मंत्र जप करते हुए मुनि को प्रणाम किया। कोमल चित्त मुनि ने क्षमा कर दिया। श्री राम के बाण तरकस में पहुंच गए और सर्वत्र ध्वनि छा गई, जय हनुमान। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब आगे एक प्रसंग सुना कहते हैं, जगत जननी श्री जानकी जी आज अपने लड़ाते हनुमान जी को स्वयं भोजन करा रही। व्यंजन विविध नाम को जाना। जानकी जी जो है आज स्वयं अपने से जो है हनुमान जी को भोजन करा रही थी। भाव विभोर हनुमान ने माता के हाथों से परोसा हुआ अमृतमय भोजन कितना खा लिया इसका कोई अंदाज नहीं। इधर माँ का चौका भी धीरे धीरे खाली हो चला था। श्री जानकी जी घबरा गई, क्या किया जाए। तत्काल ही सुमिरत राम हृदय अस आवा। तत्काल ही श्री जानकी जी ने देखा हनुमान के रूप में साक्षात शिव भोजन कर रहे हैं, जो कि प्रलय काल में समस्त ब्रह्मांड को ही उदरस्त कर लेते हैं। भला थोड़े से भोजन से वे कैसे पूर्ण हो सकते हैं। बस तुरंत ही उन्होंने उनके सिर पर लिख दिया ओम नमः शिवाय। फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत ही तृप्त हो गए। अब अगला एक प्रसंग है कि द्रौपदी जी का प्रिय करने के लिए भीमसेन ने सौगंधिक नाम वाले सहस्त्र दल कमलों को लाने के लिए बद्रिका आश्रम से ईशान कोण की ओर गए। गंधमादन पर्वत पर कई योजन लंबा चौड़ा एक केले का वन उनको मिला। गर्जना करते हुए ये उसके भीतर घुस गए। भीम जी इसी में हनुमान जी रहते थे। उनको भीम के आने का पता लग गया था, अतः वे कदली वन से होकर स्वर्ग को जाने वाली संकरे मार्ग को रोक कर एक मोटे शिला पर लेटे। वहां लेटे लेटे जम्भाई लेते हुए वे अपनी पूंछ फटकारते थे तो उनकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी। इससे वह महापर्वत डगबगाने लगता था। उस शब्द को सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो जाते। ढूंढते ढूंढते वे वहां पहुंचे कि भाई ऐसी का ध्वनि कहाँ से आ रही। हनुमान जी को अकेला देख वे उनके पास चले गए। हनुमान जी ने उपेक्षा पूर्वक अर्थात बिना नजरअंदाज किए, न तो उतनी प्यार से नहीं, उपेक्षा पूर्वक उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं रोगी हूं, यहाँ आनंद से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया। तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए, तुम्हारी प्रवृत्ति क्रूर कर्मों में क्यों होती है। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की। तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो। आगे यह पर्वत अगम्य है, मतलब जाने योग्य नहीं है, तुम यहीं से लौट जाओ। भीमसेन ने अपना परिचय देने पर हनुमान जी से कहा कि मैं तो बंदर हूं। जब भीमसेन अपना परिचय दे दिए तो हनुमान जी ने कहा, मैं तो बंदर हूं, तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा, यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन बोले, तुम्हारी बला से मैं मरूं या जीऊं, मैं तुमसे इस विषय में तो कुछ पूछता नहीं, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैं रोग से पीड़ित हूं, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन बोले कि भगवान सब शरीरों में व्याप्त है, इसलिए मैं लांघ कर उनका अपमान नहीं करूंगा। यदि मुझे यह ज्ञान न होता तो मैं तुम्हें क्या इस पर्वत को भी लांघ जाता।
जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए। मैं बल, पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूँ, इसीलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें यमपुरी भेज दूंगा। ये भीमसेन जो है हनुमान जी को कह रहे हैं। तो हनुमान जी बोले कि बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। यह सुनकर भीमसेन अवज्ञा पूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से पूंछ उठाने लगे, किंतु वह टस से मस नहीं। तब उन्होंने दोनों हाथ लगाए, फिर भी उस पूंछ को उठाने में असमर्थ रहे। तब उन्हें लज्जा से सिर नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपने कटु वचनों के लिए क्षमा प्रार्थी और बोले कि कृपया करके अपना परिचय दीजिए कि वानर शरीरधारी आप कौन है। श्री हनुमान जी का परिचय पाने पर भीमसेन ने प्रार्थना की। जब हनुमान जी अपना परिचय दे दिए तब भीमसेन जो प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, हे वीरवर, समुद्र उल्लंघन समय के आपके अनुपम रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। जब आप समुद्र का उल्लंघन कर रहे थे अर्थात समुद्र को जब पार कर रहे थे उस समय के अनुपम रूप का मैं दर्शन करता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि उस रूप को देखने को तुम समर्थ नहीं हो, कोई भी उसे नहीं देख सकता। दूसरे युग के अनुसार बल विक्रम घटता बढ़ता रहता है, व्यर्थ आग्रह न करो। भीमसेन का हट देखकर हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। यह विशाल विग्रह देखकर भीमसेन विस्मित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पर्वत ही जान पड़ता था। उनकी विशालता का क्या वर्णन किया जाए, मानो देदीप्यमान आकाश ही उसे देखते ही भीमसेन ने आंखें बंद कर ली। भयानक विशाल देह को देखकर वे डर गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप मैनाक पर्वत के समान अपरिमित और दुराधर से जान पड़ते हैं, मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। तब उसके बाद फिर जो है भीमसेन उनको प्रणाम करके और फिर भीमसेन जो है अपने मार्ग में आगे बढ़ गए। रामायण जो अंक है उसमें भी एक वर्णन है। एक बार छोटे बड़े अनेक ऋषि रत्न की थालियों में देव दुर्लभ सटरस भोजन कर रहे थे। उस समय भीम ने ब्राह्मणों से इस प्रकार कठोर वचन कहे। क्या कहें, हे ब्राह्मणों, देखिए पात्र में आप लोग कुछ भी उच्चिष्ट न छोड़ सकेंगे। यदि ऐसा हुआ तो वह जूठा जूठा मैं आपकी चोटियों में बांध दूंगा। जितना आप लोग के पेट में अटे उतना मांग ले, थाली में अधिक लेकर छोड़ देना ठीक नहीं हो। मेरा स्वभाव आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। भीम के डर से वे ऋषि अल्पाहार करने लगे, जिससे वे बेचारे दुर्बल हो गए। यह बात भगवान जान गए। भीमसेन से बोले, तुम शीघ्र जाकर गंधमादन से ऋषियों को बुला लाओ, उनकी बड़ी आवश्यकता है। भीम के मन में अपने बल का बड़ा गर्व था। भीम जी को अपने बल पर बहुत गर्व था, अतः वे तेजी से ऋषियों को लाने चले गए। तो उसी समय जब वो जा रहे थे तो उसी मार्ग में वृद्ध वानर के वेश में महान पर्वत की तरफ अपनी पूंछ मार्ग में अड़ाकर हनुमान जी बैठे थे। भीम ने गरज कर कहा, रे वानर, रास्ते से पूंछ हटा। और तो यही प्रसंग जो अभी हम लोग पूर्व में श्रवण किए वही था। ऐसे ही एक हनुमान जी के साथ एक और लीला होती है। कब? तो जब
अर्जुन ने एक बार बात ही बात में श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने रामावतार में पुल बांधने के लिए इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? आपने रामावतार में जो पुल बंधाया, इसके लिए इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? बाणों से पुल बांधे देते, बेचारे बानरों को झूठ मूठ क्यों परेशान किया? तो भगवान ने हंसकर कहा, अच्छा तुम बाणों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो, मैं तुम्हें बताता हूं। अर्जुन ने आनंद फानंद में पुल बांध दिया। भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया, वे तुरंत पहुंचे और भगवान की आज्ञा से वे बाणों के पुल पर चढ़े। उनके चढ़ते ही वह पुल चरचरा कर टूटने लगा। तब वे उस पर से उतर आए तो अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है, समुद्र का जल लाल हो गया है। पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान कश्यप रूप से अपनी पीठ लगाकर उस पुल को न रोकते तो वह हनुमान जी को लिए हुए रसातल को चला जाता। अर्जुन जो अपने बाणों से जो समुद्र में पुल बनाए, तो जब हनुमान जी आए और भगवान कृष्ण बोले हनुमान जी को कि इस पुल पर चलो। जब वो चले तो पुल जो है इनकी वजन से टूटने लगा, तो फिर हनुमान जी उतरे आए। तो भगवान ही उस पुल को जो है कश्यप रूप धारण करके उस पुल को धारण किए थे। अगर वो नहीं धारण किए रहते तो वो पुल सहित हनुमान जी जो है रसातल में चले जाते। तो जब अर्जुन ये देखा कि भगवान ही अपने पीठ पर रोके थे, जिसके कारण उनके शरीर पे रक्त बह रहा है और समुद्र के पानी भी लाल हो गए हैं, तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ। भगवान ने कहा, वहां ऐसे ऐसे अनेकों बानर थे। तब भगवान बोलते हैं कि ये तुम अपने ये जो पुल की बात कर रहे हो कि बाण का पुल बना देते हैं, तो कहें कि हनुमान जी जैसे अनेकों बानर थे, वे बाण के पुल पर कैसे जाते? इस तरह भगवान ने हनुमान जी के द्वारा अर्जुन का जो गर्व था वो भंग किया। तब अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान जी की बड़ी आराधना की। हनुमान जी ने वर दिया कि मैं सर्वदा तुम्हारी सहायता करूंगा और युद्ध में तुम्हारे रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसे ही एक बार की बात है, जब अर्जुन अकेले ही रथ पर चढ़कर शिकार खेलते हुए दक्षिण समुद्र पर पहुंच गए, तो वहां धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया कर रथ पर बैठकर कुछ गर्व में भरे हुए समुद्र तट पर घूमने लगे। इसी बीच में वन में पर्वत के ऊपर सामान्य वानर के रूप में हनुमान जी को राम राम कहते हुए देखकर पूछा, हे कपे, तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान जी ने कहा, मैं रामदूत हनुमान। अर्जुन ने गर्व से हंसकर कहा कि राम ने सेतु बांधने में व्यर्थ परिश्रम किया। वही कथा जो पूर्व में अभी हम लोग सुने, उसी का यहाँ पर विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि राम ने सेतु बांधने में व्यर्थ परिश्रम किया, उन्होंने बाणों से ही क्यों न पुल बांध दिए। इस पर हनुमान जी कहें, बड़े बड़े बानरों के भार से बाण का सेतु समुद्र में डूब जाता। यही विचार कर श्री राम जी ने समुद्र पर बाण से पुल नहीं बांधा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि यदि वानरों के बाण से ही सेतु डूब जाए तो वह धनुर्धारी की धनुर्विद्या है। अर्जुन कहते हैं कि यदि वानरों के भार से सेतु डूब जाए, माने वो बाण के पुल यदि डूब जाए, तो उस धनुर्धारी की धनुर्विद्या ही क्या।
मैं अभी तुम्हारे सामने ही बाणों का पुल बांध देता हूं, तुम उस पर जी भर के उछलो कूदो, आज मेरी धनुर्विद्या को देखो। अर्जुन कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी बोले कि यदि मेरे पैर के अंगूठे के भार से ही तुम्हारा सेतु जल में डूब जाए तो तुम क्या हारते हो। हनुमान जी बोले यदि मेरे अंगूठे के भार से ही तुम्हारा ये पुल जो है, सेतु जो है डूब गया तो तुम क्या हारते हो, मतलब तुम क्या करोगे। तो अर्जुन ने कहा यदि तुम्हारे भार से मेरा बाणों का सेतु डूब गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि न टूटा तो तुम क्या हारते हो। तब हनुमान जी कहते हैं कि यदि मेरे अंगुष्ठ भार से, मेरे अंगूठे के भार से यदि तुम्हारा सेतु बांध जो है न टूट जाए तो मैं तुम्हारी ध्वजा पर रहकर तुम्हारी सहायता किया करूं। अर्जुन ने तथास्तु कहकर अपने महान धनुष का टंकार किया और क्षण मात्र में समुद्र के ऊपर 100 योजन विस्तार वाला दृढ़तर और सघन पुल बांध दिया। उसे देखकर हनुमान जी ने अपने अंगूठे की नोक से उसकी लीला पूर्वक दबा दिया, जिससे वह क्षण मात्र में समुद्र में डूब गया। उसी समय आकाश से देवता, गंधर्व, किन्नर, उरग, राक्षस, विद्याधर, अप्सराएं और सिद्ध आदि हनुमान जी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। अर्जुन उसी समय चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश होना चाहे, लेकिन हनुमान जी के रोकने पर फिर जो है वो रुक गए। और उसी समय भगवान कृष्ण जो है वटु रूप में आकर उपस्थित हुए। जब हनुमान जी अर्जुन के द्वारा अर्जुन जो अपने बाणों से जो समुद्र पर जो पुल बना दिया, और उस पुल को जो है जब हनुमान जी अपने अंगूठे के भार से ही जब वो पुल डूब गया तो जो अर्जुन प्रतिज्ञा जो किए कि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, तो जब अर्जुन चिता बनाकर उसमें प्रवेश करने को उद्यत हुए तो हनुमान जी उनको रोक लेते हैं। और उसी समय जो है भगवान कृष्ण वटु रूप में, छोटे वटु रूप में आकर उपस्थित हो गए और अर्जुन के मुख से दोनों की प्रतिज्ञाएं सुनकर बोले। अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा बताएं, हनुमान जी भी अपनी प्रतिज्ञा बताएं। तो सुनकर बोले कि बिना साक्षी के तुम दोनों का कर्म व्यर्थ गया, कि कोई साक्षी तो था नहीं कि तुम क्या प्रतिज्ञा किए हो और तुम क्या प्रतिज्ञा किए हो, तो तुम्हारा कर्म जो है, तुम दोनों का कर्म व्यर्थ गया। जब अर्जुन ने फिर वैसा ही बाणों का सेतु बांध दिया, उसी समय श्री कृष्ण ने अपने चक्र को सेतु के नीचे रख दिया। हनुमान जी ने अंगूठे के भार से सेतु को दबाया, पर अब की बार सेतु को दृढ़ देखकर उन्होंने उसे फिर अपने पैर, घुटने और हाथ के संपूर्ण बल से दबाया, परंतु सेतु हिला नहीं। तब हनुमान जी चुपचाप होकर मन में विचार करने लगे कि पहले तो यह सेतु मेरे अंगूठे के भार से ही डूब गया था, और इस समय हाथ पैर के संपूर्ण भार लगाने पर भी क्यों नहीं डूब रहा है। इसका कारण यह बटु ही मालूम होता है। हनुमान जी समझ गए कि इसका कारण जरूर ये बटु बालक ही है, यह बटु नहीं, स्वयं भगवान ही। अब मुझे पूर्व का वरदान याद पड़ता है। कैसा वरदान याद पड़ता है हनुमान जी को? तो कहते हैं भला भगवान के सामने मुझ बानर का पुरुषार्थ कितना है। ऐसा विचार कर वे अर्जुन से बोले कि इस वटु की सहायता से तुमने मुझे जीत लिया। हनुमान जी बोलते हैं अर्जुन को कि इस वटु की सहायता से तुमने मुझे जीत लिया है। यह वटु नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण है, जिन्होंने
तुम्हारी सहायता के लिए वटु रूप धारण कर और चक्र को सेतु के नीचे रख दिए हैं। इन्होंने त्रेता में राम रूप से मुझे वरदान दिया था। क्या वरदान दिए थे? कि द्वापर में मैं तुम्हें कृष्ण रूप से दर्शन दूंगा। उसी वचन का आज उन्होंने सेतु के बहाने यहाँ आकर पूरा किया। इतना कहते कहते हैं बटु रूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए और हनुमान जी को आलिंगन किया और साथ ही वह सेतु को भी जल में डुबो दिया। तब अर्जुन का गर्व टूट गया और वे समझ गए कि हमारे प्राणों की रक्षा श्री कृष्ण ने ही की है। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब एक और प्रसंग जो है हनुमान जी का यहाँ पर दे रहे हैं। श्री सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण के 8 पटरानियों में जो श्री सत्यभामा जी हैं, उनको अपने सौंदर्य का, चक्र सुदर्शन को अपने तेज का, सत्यभामा जी को अपने सौंदर्य का और सुदर्शन चक्र को अपने तेज का और गरुड़ को अपने बल का और वेग का गर्व हो गया था। गरुड़ जी को अपने बल और वेग, क्योंकि गरुड़ जी जो हैं वो मन से भी तीव्र उनका वेग है। अगर हमारा मन अभी सोचे कि मैं अमेरिका पहुंच गया, इससे पहले गरुड़ जी जो है वहां पहुंचे, तो उनका वेग और उनको बल का गर्व था। सत्यभामा जी को अपने सौंदर्य का और चक्र सुदर्शन को अपने तेज का। इसे दूर करने के लिए भगवान के संकल्प करते ही हनुमान जी द्वारिका के पास ही एक उपवन में आ विराजे। भगवान की ही इच्छा से हनुमान जी जो है द्वारिका के पास में ही एक उपवन था, उस उपवन में आकर विराज गए। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए फल खाने लगे, डालियां तोड़ने लगे। तो भगवान ने इन तीनों को जो अपना गर्व था, गरुड़ जी को अपने बल का और वेग का, सत्यभामा जी को अपने स्वरूप का और सुदर्शन चक्र को अपने तेज का, तो इनके ही गर्व को दूर करने के लिए भगवान ये लीला रचते हैं। तो भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए हनुमान जी फल खा रहे हैं और डालियां तोड़ रहे हैं। तब भगवान ने गरुड़ को बुलाकर आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर बंदर को पकड़ ला। भगवान गरुड़ को आज्ञा देते हैं, तुम बड़े पुरुषार्थी हो, त्रैलोक्य में तुम्हारे समान कोई नहीं, अकेले ही जाओगे या कुछ सेना भी ले जाओगे। ये वचन सुनकर गरुड़ बड़े आवेश में आकर बोले कि मैं तो गिरते हुए आकाश को अपने बल से धारण कर सकता हूँ। मुझे यह आश्चर्य है कि आप मुझे साधारण बंदर को पकड़ने के लिए न जाने क्यों भेज रहे हैं। अच्छा, मैं अभी उसे पकड़ लाता हूँ। यह कहकर वे शीघ्र वन में पहुंचे और वहां बंदर को अपनी ओर पीठ किए बैठे कौतुक से फल खाते और श्री राम नाम का कीर्तन करते देख बोले, गरुड़ जी बोले, रे बंदर, तूने सारा वन नष्ट कर डाला, सारे वनचरों को भगा दिया और सब फल भी खा डाले। तू बड़ा अन्यायी है, मैं तुझे दंड दूंगा। तो हनुमान जी ने मुस्कुराकर पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुमको किसने भेजा है? तब गरुड़ जी ने अपने को कश्यप पुत्र, क्योंकि गरुड़ जी पूर्व के ही चरित्र में हम लोग पढ़े हैं, गरुड़ जी कश्यप के ही पुत्र थे। तो गरुड़ जी ने अपने को कश्यप पुत्र श्री हरिदूत पक्षीराज गरुड़ बताया
और कहा कि मैं समस्त देवताओं को परास्त कर अपने पुरुषार्थ से अमृत प्राप्त किया। मेरे भय से नागराज पृथ्वी के नीचे जा छिपे हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा कि जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है वह सैकड़ों मूर्खों से भी अज्ञानी है। अपनी प्रशंसा करने वाला वस्तुतः वैसा नहीं होता। जब ये बात हनुमान जी कहते हैं तब क्रोध में आकर गरुड़ ने कहा कि रे बंदर, मालूम होता है कि तू तू अब मरणहार है। इसी से मरते समय तेरी तूती बोलने लगी है। हनुमान जी ने भी वैसा ही उत्तर दिया। तब गरुड़ सहसा आकाश में उड़कर गरज कर एकदम से हनुमान जी पर टूट पड़े और उन्हें चोट से मारने लगे। परंतु हनुमान जी को उनकी चोटे और उनका मारना ऐसा मालूम होता था जैसे पर्वत पर भ्रमर का, बड़े बड़े मक्खी का या हाथी के कंधे पर चींटी का भार। क्षण भर यह लीला करके हनुमान जी ने गरुड़ को अपनी पूंछ में लपेटकर तनिक सा कस दिया तो गरुड़ जी छटपटाने लगे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम बताकर कहा कि मैं उनकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। तो गरुड़ जी बोलते हैं कि मैं भगवान कृष्ण की आज्ञा से आया हूँ, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। तब हनुमान जी ने गरुड़ को छोड़कर कहा कि मैं सीतानाथ श्री राम का उपासक हूँ, मैं कृष्ण के पास क्यों जाऊं। ऐसा कहकर मानो उन्होंने भगवान की लीला में सहयोग दिया। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो राम का उपासक हूँ, कृष्ण के पास क्यों जाऊं। तो अभी गरुड़ का गर्व टूटा न था। इतना जब हनुमान जी कर दिए फिर भी उनका गर्व नहीं टूटा। तो वे सोचते थे गरुड़ जी कि अगर मैं पकड़ा न गया होता तो हनुमान को बलात् ले चल सकता था, अर्थात जबरदस्ती में ले जाता। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया। अभिमान अंधा बना देता है। श्री कृष्ण का दूत समझकर हनुमान जी ने उन पर जोर से आघात नहीं किया, पर हल्के हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिए हनुमान जी गरुड़ जी को। वे श्री कृष्ण के पास आए। सब बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत हंसे। अभी गरुड़ के मन में तेजी से उड़ने का गर्व बाकी था। सोचते थे कि उड़ने में मेरा मुकाबला वायुदेव भी नहीं कर सकते हैं। भले ही हनुमान मुझसे बल में बड़े हो, भगवान ने उनको फिर भेजा और कहा कि इस बार जाकर कहो कि हनुमान मुझसे बल में बड़े हो। बोलते हैं भले ही हनुमान मुझसे बल में बड़े हों। भगवान ने उनको फिर भेजा और कहा कि इस बार जाकर कहो कि तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही चलो, उन्हें अपने साथ ही ले आना। अब वो तुम्हें कुछ न कहेंगे, तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। तो गरुड़ ने जाकर संदेश कहकर यह भी कहा कि यदि मेरे साथ ही आप चल सकें तो चलें, नहीं तो मेरे कंधों पर बैठ ले, मैं लेता चलूं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा तुम चलो, मैं आता हूं। गरुड़ को हनुमान जी की बात काटने का साहस डर के मारे न हुआ, वे चले गए। जब गरुड़ जी जब चले गए तो इधर भगवान श्री कृष्ण ने चक्र को फाटक पर अर्थात द्वार पर जो है पहरा देने की आज्ञा दी कि जिससे कोई भीतर ना आ सके। हनुमान जी गरुड़ जी से बहुत पहले द्वारिका पहुंच गए। तो गरुड़ जी का जो अपना एक गर्व था कि मेरा वेग बहुत तेज है, तो उनके वेग को भी जो है, उनके वेग का जो गर्व था उनको उसको भी वो चूर कर देते हैं और उनसे पहले वो द्वारिका पहुंचते हैं। उनकी दृष्टि में वो द्वारिका न थी,
अयोध्या थी। द्वार पर चक्र ने उन्हें, सुदर्शन चक्र ने उन्हें जाने से रोका। तब हनुमान जी ने यह कहते हुए कि तू भगवान के दर्शन में विघ्न डालता है, उसे पकड़कर मुंह में डाल दिया। इसे सुदर्शन चक्र को हनुमान जी ने, श्री जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी से कहा कि श्री राम उपासक, राम के उपासक हनुमान के लिए मैं राम रूप धारण करता हूँ और तुम सीता का रूप धारण कर समीप बैठ जाओ। क्योंकि तीनों को गर्व था, सुदर्शन चक्र को गर्व था कि मेरे इतना तेज किसी में नहीं है, गरुड़ जी को गर्व था कि मेरे इतना बलवान और वेग वाला कोई नहीं है, और सत्यभामा को अपने सौंदर्य का गर्व था। तो वही हनुमान, भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा को कहते हैं कि हनुमान जो है राम उपासक हैं, इसलिए मैं राम रूप धारण करता हूँ और तुम सीता का रूप धारण कर समीप बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी से कर। तब महल में जाकर हनुमान जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करके पूछा, प्रभु माता जी कहाँ है? आज आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है? जो सत्यभामा जी वहां बैठी हुई थी भगवान के बगल में, तो हनुमान जी कहते हैं कि आज आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है? सत्यभामा लाज के मारे वहां से हट गए। श्री रुक्मणी जी ने सीता स्वरूप धरकर अभाव की पूर्ति की, और उसके बाद रुक्मणी जी जो है सीता के स्वरूप को धारण कर जो अभाव था, अर्थात सीता जी नहीं थी, उसकी पूर्ति की। तो यहाँ सत्यभामा की भी जो अपने सौंदर्य पर वो गर्व थी करती थी, उनका भी गर्व नष्ट हो गया। तब श्री हनुमान जी नख सिख प्रभु का दर्शन कर रहे थे। इधर जल्दबाजी में श्री कृष्ण को ध्यान नहीं रहा कि मैंने राम रूप धारण किया, तो कर लिया, परंतु मुरली तो कटी में फेंट से कसी ही है। तो भगवान श्री राम जी के रूप में तो थे, लेकिन बांसुरी जो थी उनकी कटी कमर में ही थी। श्री हनुमान जी की दृष्टि पड़ी और बोले, जय जय, यह मुरली कब से? तो भगवान ने तुरंत ही उसे छुपा लिया। हनुमान ने युगल का दर्शन किया और कृतकृत हो गए। भगवान के पूछने पर कि किसी ने तुमको रोका नहीं, तो हनुमान जी ने चक्र को मुंह से निकालकर सामने रख दिया। तब तक दौड़ते हाँफते गरुड़ जी पहुंचे। हनुमान को पहले ही पहुंचा देखकर तेज हत हो गया कि ये कैसे पहले आ गए, मस्तक नत हो गया। इस प्रकार प्रभु ने श्री हनुमान जी के द्वारा तीनों का गर्व किया। राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहां विश्राम। इस सेवा धर्म के उच्चतम आदर्श के साकार विग्रह श्री हनुमान जी की अनन्य भक्ति से रीझकर जगत जननी श्री जानकी जी एवं भगवान श्री राम जी ने भगवान श्री राम जी ने श्रीमुख से इन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। अध्यात्म रामायण में इसका वर्णन है। इसलिए श्री हनुमान जी भक्ति के आचार्य हैं, परम भागवत हैं और भक्तों के सर्वस्व हैं। श्री लक्ष्मण अग्रज, श्री सीता हृदय भी राम, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं? मर्त्यावतारस्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो कुतोन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानिस्वरस्य। अर्थात भागवत जी में इसका वर्णन है। कहते हैं प्रभु, हनुमान जी स्तुति करते हैं, प्रभु आपका मनुष्य अवतार
केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमन करने वाले साक्षात जगदम्बा को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता है। न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर न कृतिस तोष हेतु तैर्यद दुसृष्टानपि वै वनौकश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। कहते हैं लक्ष्मणा अग्रज, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक्य चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का हेतु नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम को राम चरण अनुरागी, गिर जा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो हनुमान जी जो हैं दास से भक्ति के आचार्य हैं, क्योंकि और कहा जाता है हनुमान जी को नौधा भक्ति भी प्राप्त है, लेकिन मुख्य रूप से हनुमान जी दास से भक्ति के आचार्य हैं। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब कल जो है, कल से हम लोग श्री जामवंत जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। 3 दिन जो है हम लोग हनुमान जी के चरित्र का श्रवण किए, और कल से हम लोग जामवंत जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, अयोध्या धाम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राम।